नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सही जानकारी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का वीडियो लेकर के आए हूँ आप सभी लोगों के लिए जो भी डिफेंस में सेवारत हैं। तो दोस्तों, डिफेंस में आर्मी, एयरफोर्स, नेवी इनकी होगी पेंशन बंद और साथ ही दोस्तों रिटायरमेंट की जो एज है वो होगी 57 ईयर्स। दूंगा पूरी जानकारी इसी टॉपिक के ऊपर। जानकारी अच्छी लगे, वीडियो हेल्पफुल लगे तो कृपया लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही दोस्तों, डिफेंस से जुड़ी हुई इसी तरह की खबरें आप लोग देखते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर दबा लें। जब से मोदी गवर्नमेंट आई है सत्ता में, तब से दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे लगातार नए नए फैसले लिए जा रहे हैं, नए नए नियम बनाए जा रहे हैं और उन्हें लागू भी किया जा रहा है। तो दोस्तों, इसी कड़ी में एक और नियम बनाया जा रहा है और इसका प्रपोजल आपको आपके स्क्रीन के सामने दिखाया गया है। तो दोस्तों, ये प्रपोजल है रिव्यू ऑफ रिटायरमेंट एज ऑफ सर्विस पर्सनल की। तो दोस्तों, इसमें जितने भी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में सेवारत लोग हैं तो उनकी पेंशन अब किस प्रकार से मिलेगी, क्या कुछ पूरा क्राइटेरिया होगा, आपको इसी में मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है एएमसी और एमएनएस के लिए कि कितनी अब रिटायरमेंट एज होगी। तो दोस्तों, अप टू कर्नल रैंक तक ये 57 साल होगी। उसके बाद ब्रिगेडियर तो इनकी होगी 58 साल तक। मेजर जनरल की बात करें तो होगी 59 साल। इसके साथ ही जो लेफ्टिनेंट जनरल और उसके ऊपर वाले हैं इनका कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। इसके बाद बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे की, तो वो है दोस्तों जेसीओ और ओआर की। इसके साथ ही जो इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स में कार्य करते हैं इन्हीं के इक्विवेलेंट। तो इनमें से जो लॉजिस्टिक, टेक्निकल एंड मेडिकल ब्रांचेस जैसे कि आर्मी में ईएमई, एएससी और एओसी होता है, इस प्रपोजल के अनुसार अब ये लोग 57 ईयर्स तक सर्विस करेंगे। अब बात करते हैं कि पेंशन कब मिलेगी, कब नहीं मिलेगी और कितनी कितनी मिलेगी। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि रिटायरमेंट के समय 50% आपको पेंशन मिलती है। कहने का मतलब जो 50% है वो आपको इंटाइटल्ड है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो अब नई पॉलिसी बनाई जाएगी, यानी कि ये प्रपोजल बनाया गया है, अगर ये पास हो जाता है तो इसमें इस तरह से परिवर्तन होगा। यदि आप फुल 35 साल तक सर्विस नहीं करते हैं और आप चाहते हैं कि 20 साल के बाद मैं रिटायरमेंट लूं, तो दोस्तों यदि आप 20 से 25 साल सर्विस करने के बाद रिटायरमेंट लेते हैं तो अब इस समय जो पेंशन मिल रही है वर्तमान समय में इसकी आधी आपको मिलेगी। तो आप समझ सकते हैं इसमें कितना घाटा है। इसके बाद दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, यदि आप लोग 20 साल से पहले रिटायरमेंट लेते हैं तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। इसके बाद यदि बात करें हम दोस्तों 26 से 30 साल सर्विस करने पर आपको सिर्फ मौजूदा समय में जो पेंशन मिल रही है उसकी 60% ही मिलेगी। इसके बाद दोस्तों यदि बात करें हम 31 से 35 साल की, तो दोस्तों इसमें जो मौजूदा समय में आपको पेंशन मिल रही है इसका 75% ही मिलेगी। और जो अभी वर्तमान समय में आपको पेंशन मिल रही है, इतनी पेंशन पाने के लिए आपको 35 साल सर्विस करनी होगी। बैटल कैजुअल्टी के लिए इसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया है। साथ ही दोस्तों जो अन्य लोग हैं उनके बारे में किसी प्रकार की कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। इस पॉलिसी को बनाने के पीछे दोस्तों इनका जो मकसद है वो इन्होंने बताया है कि जो लोग भर्ती किए जाते हैं उनको यहाँ पर जो ट्रेनिंग दी जाती है वह पूरा ये लोग यूटिलाइज नहीं कर पाते और ये लोग समय से पहले ही परमिशन दे करके यहाँ से निकल जाते हैं और सिविल में जा कर के दूसरे जॉबों में लग जाते हैं, जिस वजह से इनका लॉस होता है। हालांकि दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि इसके लिए ये स्वयं ही जिम्मेवार हैं, क्योंकि दोस्तों ये लोग ऐसी परिस्थितियां क्रिएट करते हैं सेना के अंदर कि लोग सेना में सर्विस करना ही नहीं चाहते हैं। बस वो चाहते हैं कि किसी तरह से हमारी पेंशन तक की नौकरी हो जाए और हम यहाँ से निकल लें। इनको इन कारणों को सही करना चाहिए था, ना कि जैसा ये लोग ऐसा आदेश निकाल रहे हैं। इससे कोई भला नहीं होने वाला है। इससे मुझे नहीं लगता है कि कोई भी सेना को ज्वाइन करेगा। जो ये लगातार ढिढोरा पीटते रहते हैं, सैनिकों के सम्मान की बात करते हैं, उनके हक की लड़ाई की बात करते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं, उन्हीं के नाम पर अपनी सरकार बनाते हैं और
सभी लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। तो दोस्तों हमें तो नहीं लगता है कि यह जो प्रपोजल यहाँ पर रखा गया वो किसी भी सैनिक को पसंद आएगा, और अभी ये देखना है कि आखिर ये कब तक लागू किया जाएगा। यदि आप भी चाहते हैं कि ऐसा नियम ना बने और ना ही इस प्रकार का कोई नियम लागू किया जाए, तो कृपया इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करो, ताकि इस मुद्दे के खिलाफ सभी लोग एक साथ मिल कर के आवाज़ उठाएं। इस तरह के आदेश जिस किसी के द्वारा भी बनाए जा रहे हैं वो बहुत ही धूर्त और बहुत ही निम्न कोटि का व्यक्ति होगा। इसके बारे में सोच पाना मेरे दिमाग के बाहर है, क्योंकि दोस्तों इस प्रकार के फैसले कोई देश प्रेमी तो नहीं ले सकता है, ना ही दोस्तों वह व्यक्ति जो कि सैनिकों के सम्मान और हक की बात कर रहा हो वह ऐसा फैसला कभी भी नहीं ले सकता है। इस तरह के फैसलों से सेना का मनोबल गिरेगा, ये कभी भी नहीं बढ़ेगा। मैं नहीं चाहता कि हमारे देश की सेना कमज़ोर हो। यदि बात करें नेताओं की, तो ये बहुत ही धूर्त किस्म के व्यक्ति होते हैं। ये अपनी पेंशन तो 5 साल में ही पका लेते हैं। कहने का मतलब एक बार चुनाव जीत जाते हैं तो अपनी पेंशन बना लेते हैं। वहीं सरकारी कर्मचारी को 60 साल तक नौकरी करने के लिए बाध्य करते हैं, और उसमें भी अपनी मन मर्जी के नियम बना बना करके उनके ऊपर थोपते रहते हैं। ये ऐसे लगता है कि अपनी गुलामी कराने के लिए ही भर्ती करते हैं। यदि नया नियम लाना है तो पहले नेताओं को सेना में भर्ती कराया जाए और इनको 15 साल तक फील्ड में रखा जाए। उसके बाद इनको नेतागिरी में आमंत्रित किया जाए। उसके बाद इनको सैनिकों की औकात, उनकी हिम्मत, उनके बारे में पता चल पाएगा। तब जा कर के ये अच्छी पॉलिसी बना सकते हैं, अन्यथा ये ऐसे ही सैनिकों का अपमान और मनोबल को गिराते रहेंगे। कुछ हरामखोर अंगूठा छाप नेता बन करके इसी तरह की पॉलिसियां लाते हैं जिनको घंटे का पता नहीं, और वो आकर के अपनी एडवाइस देने लगते हैं सेना के लिए। यदि आप इस तरह के नेताओं को सबक सिखाना चाहते हैं तो कृपया वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक आप शेयर करें, ताकि सभी लोग इस बारे में जानकारी प्राप्त कर सके और इस तरह से बनने वाली पॉलिसियों के खिलाफ सभी लोग एक साथ एकजुट होकर के अपनी आवाज़ उठाएं। आशा करता हूं आप लोग मेरी बातों से अवश्य ही सहमत होंगे और आप इस मुहिम का हिस्सा बनेंगे और इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे। तो मिलता हूं एक नई जानकारी के साथ आने वाले अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।